नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी का जो पेपर आपको सॉल्व कराएंगे। यहाँ पे 120 क्वेश्चन हम यहाँ पे कंप्यूटर के सॉल्व करेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो टेलीग्राम पे आपको ये पेपर मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आपको हर एक अपडेट जो है मिलती रहती है। जो भी प्लेलिस्ट है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आई की, वो आपको वहाँ पर मैं प्रोवाइड कर दूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, विद रिस्पेक्ट टू अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड द टर्म 10 अपॉन में 100 रेफर्स टू। तो देखो वो किससे संबंधित है, वो है आपका मेगा बिट्स पर सेकंड से संबंधित। एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के संबंध में 10/100 पद से अर्थ है मेगाबाइट प्रति सेकंड। अ हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स विच आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। ठीक है, तो देखो हार्ड डिस्क को हम जो डिवाइड करते हैं ट्रैक्स में, और वो फर्दर सब डिवाइड हो रही है सेक्टर्स में। तो अभी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। इन लेजर प्रिंटर टेक्नोलॉजी व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग कंडीशनिंग स्टेज। तो देखो यहाँ पे लेज़र प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में ये आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। और याद रखेंगे, अ यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज इज प्लेस्ड ऑन द फोटोसेंसिटिव ड्रम। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, लेज़र प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में। अब देखिए, व्हाट प्रोडक्ट इज यूज टू क्लीन समज्ड कीज ऑन अ कीबोर्ड। ठीक है, कुंजी पटल की जो गंदी कुंजियों को साफ करने के लिए जो किस पदार्थ का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखो ऑल पर्पस क्लीनर वहाँ पे यूज़ हम जो करते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द माउस पॉइंटर मूव्स इरेटिकली व्हाट इज़ द पॉसिबल कॉज। द माउस, तो सिंपल याद रखेंगे कि जो माउस जो सूचक होता है वो अनियमित रूप से चलता है, तो उसका संभावित कारण क्या हो सकता है। तो सिंपल ध्यान देंगे, वो आपका बॉल इज़ डर्टी। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट कमांड इज यूज टू रिसेट अ मॉडेम व्हेन यूजिंग एटी कमांड सेट। तो देखो यहाँ पे जब एटी कमांड सेट से उपयोग किया जाता है तो मॉडेम के पुनर्स्थापन के लिए जो किस समादेश का जो उपयोग होता है। तो सिंपल ATZ का यूज होता है वहाँ पे। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, इन इंकजेट टेक्नोलॉजी द ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक आर डिफ्लेक्टेड बाय। इंकजेट टेक्नोलॉजी में हम जो ड्रॉपलेट होती है इंक की, वो किसके द्वारा डिफ्लेक्ट होती है। तो यहाँ पे याद रखना है, वो आपका मल्टी डायरेक्शनल नोजल के थ्रू जो डिफ्लेक्ट होती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच प्रोवाइड्स द फास्टेस्ट एक्सेस टू लार्ज वीडियो फाइल्स। कौन जो प्रोवाइड करता है फास्टेस्ट एक्सेस लार्ज वीडियो फाइल्स को। तो याद रखना है, वो करता है SCSI हार्ड ड्राइव। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, RS-232 इज द स्टैंडर्ड दैट अप्लाइज टू। जो आपका RS-232 स्टैंडर्ड है वो किसके लिए अप्लाई हो रहा है, वो आपका सीरियल पोर्ट्स के लिए अप्लाई हो रहा है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच हेल्प प्रिवेंट पावर सर्जेस। देखो विद्युत प्रोत्कर्ष से बचाने के लिए क्या मदद करता है। तो सिंपल ध्यान देंगे कि वो सर्ज सप्रेसर, प्रोत्कर्ष निरोधी जो सप्रेसर जो वहाँ पे हेल्प करता है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन इज़ द रिस्क फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज द ग्रेटेस्ट। जब स्थिर विद्युत जो विसर्जन का खतरा होता है सबसे अधिक कब होता है। तो याद रखेंगे, वो लो ह्यूमिडिटी में होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द कॉमन लैंग्वेज दैट कंप्यूटर्स यूज टू टॉक विद वन अनदर ऑन अ नेटवर्क। तो प्रोटोकॉल इज़ द लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज जो आपका कंप्यूटर जो एक से दूसरे के जो तक नेटवर्क जो पहुंचाने के लिए यूज़ करता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, इन MS DOS दैट व्हाट कमांड यू विल यूज़ टू डिस्प्ले सिस्टम डेट। तो डेट कमांड वहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं MS DOS में सिस्टम डेट को डिस्प्ले करने के लिए। अब देखिए, मैक्सिमम लेंथ ऑफ DOS कमांड यूजिंग एनी ऑप्टिमल पैरामीटर एस। तो यहाँ पे ध्यान दो कि वहाँ पे कितने कमांड्स हैं, वहाँ पे 127 करेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, इन यूनिक्स विच कमांड इज़ यूज टू रिमूव अ फाइल। यूनिक्स में आप जाओ किस कमांड को जाओ यूज़ करते हैं रिमूव करने के लिए फाइल को। तो यहाँ याद रखना है, वो आपका RM। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द एजेंसी दैट सिट्स बिटवीन द यूज़र एंड द यूनिक्स सिस्टम इज कॉल्ड एज। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक कर्मक जो प्रयोक्ता और यूनिक्स प्रणाली के मध्य रहता है वो है आपका, याद रखेंगे, वो शेल। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए, व्हाट TCP/IP प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रिमोट टर्मिनल कनेक्शन सर्विस। तो यहाँ पे याद रखना है, TCP/IP मॉडल को हम यहाँ यूज़ करते हैं टेलनेट के लिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच कमांड इज यूज टू क्रिएट अ लिनक्स इंस्टॉलेशन हूट फ्लॉपी। ठीक है, एक लिनक्स जो अधिष्ठापन को जो हूट फ्लॉपी के सृजन के लिए जो किस समादेश का उपयोग होता है। तो यहाँ पे ध्यान दो, वो आपका DD एंड रीराइट। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट कमांड डू यू यूज़ टू क्रिएट लिनक्स फाइल सिस्टम। आप जो लिनक्स फाइल सिस्टम को जो है क्रिएट करने के लिए कौन सी कमांड यूज़ करते हो। तो यहाँ पे
MKFS कमांड यूज़ करते हो, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच लेयर ऑफ OSI मॉडल आर मैनेज्ड बाय अ नेटवर्क प्रोटोकॉल सच एज माइक्रोसॉफ्ट नेट BEUI। तो याद रखना है आपको नेटवर्क ट्रांसपोर्ट। OSI मॉडल में नेटवर्क प्रोटोकॉल को मैनेज करने के लिए कौन सी आप लेयर यूज़ करते हो, तो नेटवर्क एंड ट्रांसपोर्ट मॉडल। ठीक है, ट्रांसपोर्ट। अ ट्रस्ट रिलेशनशिप इज, ट्रस्ट रिलेशनशिप क्या है कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कनेक्शन कम्युनिकेशन लिंक है जो कि क्रिएट किया गया है दो विंडोज़ एंटी सर्वर डोमेन्स के बीच में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, what is the term used for describing the judgmental or common sense part of the problem solving। देखो, समस्या समाधान के निर्णायक अथवा साधारण हिस्से को वर्णित करने के लिए किस पद का जो उपयोग किया गया है, तो यहाँ पे ह्यूरिस्टिक, ह्यूरिस्टिक पद्धति आपको याद रखनी है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, विजुअल क्लूज दैट आर हेल्पफुल इन कंप्यूटर विजन इंक्लूड। तो यहाँ पे देखो, दृश्य सूचक जो संगणक दृष्टि में सहायक होते हैं, कलर एंड मोशन, डेप्थ एंड टेक्सचर, ये होना चाहिए यहाँ पे इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल बोथ एंड बी जो राइट आंसर है यहाँ पे। अब देखिए, इफ अ रोबोट कैन अल्टर इट्स ऑन ट्राजेक्ट्री इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल कंडीशंस इट इज़ कंसिडर्ड। तो यहाँ पे देखो, यदि एक रोबोट बाहरी परिस्थितियों के कारण अपनी परिपथ को बदल देता है तो उसे माना जाएगा, क्या माना जाएगा उसको, तो बुद्धिमान माना जाएगा उसको, इंटेलिजेंट। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक दैट अलाउज कंप्यूटर्स टू अंडरस्टैंड एसोसिएशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स इज कॉल्ड। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक जो संगणकों को वस्तुओं और घटनाओं के मध्य संबंध के को समझने में सहायक होती है। ठीक है, तो यहाँ याद रखना है 25 का है आपका पैटर्न मैचिंग, तो यहाँ प्रतिरूप मिलान, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट सिमुलेट्स द थॉट प्रोसेसेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, उस संगणक प्रोग्राम का नाम क्या है जो मानव की सोच प्रक्रियाओं को का अनुसरण करता है, तो यहाँ पे वो है विशेषज्ञ प्रणाली, एक्सपर्ट सिस्टम। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अ रिपोर्ट जनरेटर इज यूज टू, अ रिपोर्ट जनरेटर जो किस लिए यूज़ करता है, तो प्रिंट फाइल्स ऑन पेपर, फाइल्स को प्रिंट करने के लिए पेपर पे। नेक्स्ट देखिए, विच इज़ नॉट अ लॉजिकल डाटाबेस स्ट्रक्चर, इसमें से कौन सा लॉजिकल डाटाबेस स्ट्रक्चर नहीं है, तो चेन इज नॉट अ लॉजिकल डाटाबेस स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। Which language is used by most of the DBMS for helping their users to access data। देखो, अपने प्रयोक्ता को आंकड़ा अभिगम में मदद के लिए ज़्यादातर DBMS के द्वारा जो कौन सी भाषा यूज़ की जाती है, तो DBMS करता है, हमेशा याद रखना है कि वो करता है क्वेरी लैंग्वेज, कौन सी, क्वेरी लैंग्वेज, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अ टपल इज इक्वलेंट टू, जो टपल है वो किसके बराबर है, वो रिकॉर्ड के बराबर है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। A top to bottom relationship among the items in a database is established by। देखो, एक डाटाबेस में मदों के बीच शीर्ष से तल संबंधों को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे याद रखना है उसको कहते हैं हम हायरार्किकल स्कीमा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द लैंग्वेज यूज्ड इन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टू रिक्वेस्ट डाटा फ्रॉम DBMS इज रेफर्ड टू एज। जो DBMS में से डाटा अनुरोध के लिए जो एप्लीकेशन प्रोग्राम में जो भाषा यूज़ की जाती है वो कौन सी है, तो वो है आपकी डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, DML। ठीक है, एन ऑडिट ट्रायल इज, ऑडिट ट्रायल क्या होता है, तो याद रखेंगे इज द रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन अ फाइल। ठीक है, वो एक रिकॉर्डेड हिस्ट्री है जो जो कि ऑपरेशंस परफॉर्म हुए हैं फाइल के ऊपर। आप देखिए, कंट्रोल्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन डील विद, जो कंट्रोल होता है डाटा संचार का जो नियंत्रण होता है वो किससे संबंधित है, तो याद रखेंगे वो है संबंधित ऑल ऑफ दीज, कम्युनिकेशन चैनल से भी, टर्मिनल से भी और कंप्यूटर से भी। नेक्स्ट देखिए, विच इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल फॉर इवेल्यूटिंग द रॉ डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग। निर्णय निर्माण के लिए शुद्ध डाटा के मूल्यांकन के लिए इनमें से क्या महत्वपूर्ण नहीं है, इनमें से एक महत्वपूर्ण कौन सा नहीं है, तो याद देखो एवरेज यहाँ पे महत्वपूर्ण नहीं है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ एप्लीकेशन सिस्टम आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। ठीक है, तो देखो एप्लीकेशन सिस्टम के विश्लेषण और डिज़ाइन की जिम्मेदारी होती है, किसकी जिम्मेदारी होती है, वो होती है तंत्र विश्लेषक की, सिस्टम एनालिस्ट की, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, विच इज़ अ ब्रीफ मैसेज टू एन ऑपरेटर दैट डिस्क्राइब्स what डाटा आर टू बी एंटर्ड। किस डाटा की प्रविष्टि करनी ही के लिए ऑपरेटर के लिए कौन सा छोटा संदेश इनमें से है, तो सिंपल ध्यान दो वो है आपका प्रॉम्प्ट, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, डाटा हैज़ टू बी डैश बिफोर इट कैन बी कन्वर्टेड इन इन्फॉर्मेशन, तो डाटा जब हम पहले प्रोसेस करते हैं
और उसके बाद उसको कन्वर्ट किया जाता है इन्फॉर्मेशन में। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, एनक्रिप्शन इज़ बीइंग यूज प्राइमरली विद, जो एनक्रिप्शन होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो डाटा कम्युनिकेशन के लिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, अ की वेरीफायर मशीन इज़ यूज इन कंट्रोलिंग, तो देखो की वेरीफायर मशीन हम किस लिए यूज़ करते हैं, तो यानी कि ट्रांजैक्शन एंट्री के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, अ प्राइमरी टूल यूज इन स्ट्रक्चर डिज़ाइन इज़, तो प्राइमरी टूल जो आपका यूज़ किया जाता है स्ट्रक्चर डिज़ाइन में वो किया जाता है आपका स्ट्रक्चर चार्ट। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, इन प्रोटोटाइपिंग 4GL आर यूज्ड, ठीक है, प्रोटोटाइपिंग में 4GL यूज़ किया जाता है। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो है वो डिस्क्राइब करती है हाउ डाटा आर स्ट्रक्चर्ड इन डाटाबेस। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रॉब्लम एनालिसिस इज डन ड्यूरिंग, जो प्रॉब्लम एनालिसिस है वो डन कब होती है, तो याद रखेंगे वो सिस्टम एनालिसिस फेस में जब डन होती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। टॉप डाउन प्रोग्रामिंग इज, टॉप डाउन प्रोग्रामिंग क्या होती है, एन अप्रोच इन विच द टॉप मॉड्यूल इज फर्स्ट टेस्टेड देन प्रोग्राम मॉड्यूल्स आर एडेड फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल टू लोएस्ट लेवल, ठीक है। जो आपका टॉप मॉड्यूल होता है वो पहले टेस्ट किया जाता है उसको, एंड देन उसमें जाओ प्रोग्राम ऐड किए जाते हैं, प्रोग्राम मॉड्यूल्स ऐड किए जाते हैं, एंड देन उसको जाओ हाईएस्ट से लेवल लोएस्ट लेवल में जाओ रखा जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा, विच इज़ नॉट अ टूल फॉर एप्लीकेशन प्रोटोटाइपिंग, इनमें से जाओ कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोटाइपिंग का जो है टूल नहीं है, तो देखो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज आपकी जो एप्लीकेशन प्रोटोटाइपिंग का जो टूल नहीं है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, एन एग्जांपल ऑफ हायरार्कियल डाटा स्ट्रक्चर इज, तो देखो सारे के सारे हैं मेरे हिसाब से, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए 47 का। और हायरार्कियल डाटा स्ट्रक्चर में ट्री आपका यहाँ पे आंसर है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच सिंबल इज यूज्ड इन अ फ्लो चार्ट टू रिप्रेजेंट अ कैलकुलेशन टास्क, तो देखो गणना कार्य को दर्शाने के लिए प्रवाह चंद संचित में किस प्रतीक का उपयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है प्रोसेस का वहाँ पे उपयोग होता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग किस क्या इन्वॉल्व करती है, तो फंक्शनल मॉड्यूलराइजेशन को इन्वॉल्व करती है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ टूल एट द सिस्टम डिज़ाइन फेज, इनमें से किसे एक टूल नहीं माना जाता था तंत्र अभिकल्प फेज के दौरान, तो यहाँ पे याद रखेंगे पाई चार्ट को। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, रैम इज ऑल्सो कॉल्ड एज वोलेटाइल मेमोरी, क्या है वोलेटाइल मेमोरी, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। कैचे मेमोरी एक्ट्स बिटवीन सीपीयू एंड रैम, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अ प्रोग्राम यूज टू डिटेक्ट ओवरऑल सिस्टम मेलफंक्शन इज, ठीक है, तो वो आपका सिस्टम डायग्नोस्टिक है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, एन एडर इन विच द बिट्स ऑफ द ऑपरेंड्स आर एडेड वन आफ्टर अनदर, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सीरियल एडर उसको बोलेंगे, ठीक है, याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे, द टाइम फॉर द रीड राइट हैड टू मूव टू द करेक्ट ट्रैक ऑन द मैग्नेटिक डिस्क इज कॉल्ड, ठीक है, यहाँ पे देखो सीक टाइम बोलते हैं उसको। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अ प्रोग्राम लैंग्वेज इज, प्रोग्राम लैंग्वेज क्या है, तो याद रखना ये डिफाइंस द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, वट की हार्डवेयर आइटम टाइज अ कैड कैम सिस्टम टुगेदर, तो यहाँ पे प्लॉटर, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। लेकिन ग्राफिक्स वर्क स्टेशन में भी आप इसका कैड कैम जो सिस्टम का जाओ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वट की हार्डवेयर आइटम टाइज कैड कैम सिस्टम, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए फिर 57th का, ठीक है। अब देखिए, विच इज़ अ ग्राफिकल इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा ग्राफिकल इनपुट डिवाइस है, तो याद रखेंगे वो है आपका लाइट पेन इज अ ग्राफिकल इनपुट डिवाइस। ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है आपका, दो मेजर कैटेगरीज होती है सॉफ्टवेयर की, ठीक है। डी ऑप्शन राइट आंसर था इसका। नेक्स्ट देखिए, विच प्रोड्यूसेस बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन, तो याद रखेंगे वो है आपका प्लॉटर्स प्रोड्यूस बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द यूजर कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द कंप्यूटर थ्रू इट्स पेरिफेरल डिवाइसेस इज नोन एज, तो यहाँ पे याद रखना है ऑनलाइन प्रोसेसिंग, क्या बोलते हैं उसको, ऑनलाइन प्रोसेसिंग, ठीक है। ये ऑप्शन राइट आंसर है। एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट हैज़ बीन द की टू रिसेंट डेवलपमेंट्स इन ऑटोमेशन इज द, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे इंटीग्रेटेड सर्किट। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अब देखिए, विच इज़ कंसिडर्ड अ हाई लेवल लैंग्वेज, तो यहाँ पे फोर्ट्रेन आपकी कोबोल वगैरह आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेज देखने को मिलती है, बल्कि मशीन लैंग्वेज और सम लैंग्वेज आपकी लो लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट देखिए, एक्यूट
एक्ट्यूटर्स। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, प्रवर्तक का उपयोग जो किया जाता है, किस लिए किया जाता है इसका उपयोग, ताकि जो हम मैकेनिकल मूवमेंट कर सकें। ठीक है, यांत्रिकी जाओ चाल बनाने के लिए। ठीक है, एन ओवर गेट कैन बी इमेजिन एज, जो ओवर गेट होता है वो किस लिए इमेजिन किया जाता है, स्विचेस कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर, इस बाइनरी नंबर का जो कन्वर्जन करना है आपको हेक्साडेसिमल में, किस में, हेक्साडेसिमल में। तो यहाँ पे 2D16 इसका आंसर आएगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। वट लॉजिक फंक्शन इज प्रोड्यूस बाय एडिंग एन इन्वर्टर टू ईच इनपुट एंड द आउटपुट ऑफ एन एंड गेट। तो यहाँ पे ध्यान दें, और क्या है, और सी ऑप्शन राइट आंसर है। फ्लिप फ्लॉप आउटपुट्स आर ऑलवेज, जो फ्लिप फ्लॉप आउटपुट है वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री है, कैसी है वो, कॉम्प्लीमेंट्री। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अब देखिए द ASCII, तो क्या है ये ASCII। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे 128 करेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग 32 कंट्रोल करेक्टर्स। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द ग्रे कोड फॉर डेसिमल 7 इज, जो ग्रे कोड है डेसिमल 7 के लिए वो है आपका 100। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब बस इज अ ग्रुप ऑफ वायर्स कैरिंग डिजिटल सिग्नल्स, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है 71 का। नेक्स्ट देखिए, विच लॉजिक फैमिलीज हैज़ द हाईएस्ट इम्यूनिटी, हाईएस्ट नॉइस इम्यूनिटी। तो किस लॉजिक जो में जो फैमिली में हाईएस्ट नॉइस इम्यूनिटी है वो है आपका HTL। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अ सेल्फ रिलोकेटिंग प्रोग्राम इज़ वन विच, एक स्व पुनर्स्थापन जो आपकी प्रोग्राम है, तो यहाँ पे याद रखना है कि वो है कैन इट सेल्फ परफॉर्म द रिलोकेशन ऑफ इट्स एड्रेस सेंसिटिव पोर्शंस। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अ कंपाइलर फॉर अ हाई लेवल लैंग्वेज दैट रन्स ऑन वन मशीन एंड प्रोड्यूसेस कोड फॉर डिफरेंट मशीन इज कॉल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है क्रॉस कंपाइलर, क्रॉस कंपाइलर। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, मल्टी प्रोग्रामिंग वाज यू मेड पॉसिबल बाय, जो मल्टी प्रोग्रामिंग है वो किसके द्वारा पॉसिबल है, तो इनपुट आउटपुट यूनिट्स के द्वारा भी, जो कि ऑपरेट करती है इंडिपेंडेंटली CPU को, और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच प्रोग्राम इज़ नॉट अ यूटिलिटी, इसमें से कौन सा प्रोग्राम यूटिलिटी नहीं है, तो स्पूलर इज़ नॉट अ यूटिलिटी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, बग मीन्स एक तरह से लॉजिकल एरर है प्रोग्राम में, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, एन एल्गोरिथम इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, ये आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जाता है सॉल्विंग प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, यहाँ पे 78 का जाओ, बी ही ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, द नेम ऑफ द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर पीस ऑफ डाटा इज इट्स एड्रेस। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। रिमोट प्रोसेसिंग एंड टाइम शेयरिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच जनरेशन, तो 4th जनरेशन में उसको जो इंट्रोड्यूस किया गया था, रिमोट सेंसिंग और टाइम शेयरिंग को। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, टू गो टू द बिगिनिंग ऑफ अ टेक्स्ट लाइन, तो हम प्रेस करेंगे होम की। अगर हमको पार्ट लाइन के शुरुआत में जाने के लिए जो जाना है तो हम होम की दबाएंगे। द मोस्ट फ्रिक्वेंट यूज्ड पीस ऑफ हार्डवेयर फॉर इनपुटिंग डाटा इज द, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इसका आंसर है ए, कीबोर्ड। अब ध्यान देंगे थोड़ा सा, बिल्ट इन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज, बिल्ट इन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज रोम। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा, वट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव किस तरह का टाइप है, डी स्टोरेज का डिवाइड है, ड्राइव है। ठीक है, अब यहाँ देखो, मेन सर्किट बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर इज, तो मदर बोर्ड उसको बोलता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, सीरीज ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड एज बाइट, बाइट बोलते हैं उसको। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर मेनली वी नीड बोथ हार्डवेयर एंड अ सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ओरेकल इज, ओरेकल क्या है, एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, इन विच टोपोलॉजी नेटवर्क कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड बाय ओनली वन केबल, तो रिंग टोपोलॉजी जो है वो आपकी इसका आंसर होगा। वैसे तो एक बार चेक कर लेते हैं, इन विच टोपोलॉजी नेटवर्क कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड बाय ओनली वन केबल, तो बस टोपोलॉजी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, विच डिवाइसेज आर यूज टू ट्रांसमिट डाटा और ओवर टेलीकम्युनिकेशन लाइन्स, दूरसंचार लाइनों पर डाटा सेपरेशन के लिए जाओ किस डिवाइस का जाओ उपयोग किया जाता है, तो याद रखेंगे मॉडम्स का यूज़ किया जाता है वहाँ पे, किसका, मॉडम्स का। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। विच सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज़ यूज टू व्यू पेजेस,
वेब पेजेस को जाओ व्यू करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जहाँ पे देखते हो, तो याद रखना है हम देखते हैं यहाँ पे ब्राउज़र, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, if your computer works keeps rebooting itself, then it is likely that it does not have enough space, memory, it has a virus, there is no printer, there has been a power surge। तो 92 का यहाँ पे आंसर होगा ए, इट हैज़ अ वायरस। अगर आपका बार बार रिबूट हो रहा है कंप्यूटर, ठीक है, अपने आप, तो वहाँ पे वायरस है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेल अस अबाउट यूज्ड एंड फ्री सरफेस स्पेस अवेलेबल ऑन अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर में कितना प्रयुक्त और कितना खाली स्थान बाकी है, कौन हमें बताता है, तो माई कंप्यूटर हमको बताता है ये। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है इन एम एस विंडोज टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स दैट हैव बीन कट और कॉपीड आर स्टोर्ड इन एरिया। तो कॉपी जो किया गया है वो आपका क्लिप बोर्ड में जो है स्टोर हो गया, ठीक है। टेक्स्ट और ग्राफिक्स आपने कट और कॉपी किया है। आप देखिए, अ सिंबल ऑन द स्क्रीन दैट रिप्रेजेंट्स अ डिस्क डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम दैट यू कैन सेलेक्ट इज कॉल्ड। स्क्रीन पर एक प्रतीत चिन्ह जो डिस्क डॉक्यूमेंट अथवा प्रोग्राम के बारे में बताता है उसको क्या बोलते हैं, तो वो आइकन होता है मेरे हिसाब से। एक बार ना एक कंफर्म कर लेते हैं, आइकन, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, इन विच ईयर स्लाइड रूल वाज डेवलप्ड। जनरली स्लाइड रूल आपका 1621 के आसपास डेवलप होता था। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल मिलता जुलता लग रहा है, ठीक है। आप देखिए, नेक्स्ट देखिए, अ टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन प्रोड्यूस सेवरल लाइन्स ऑफ मशीन लैंग्वेज कोड इज, ठीक है। एक प्रकार का जो निर्देश जो मशीन भाषा कूट के कई लाइन बना सकती है, तो उसको क्या बोलते हैं आप, उसको बोलते हैं आप मैक्रो। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। वेयर एज अ कंप्यूटर माउस मूव्स ओवर द टेबल सरफेस द ट्रैक बॉल इज ऑलवेज। हालांकि एक कंप्यूटर माउस टेबल सतह पर चलता है, लेकिन ट्रैक बॉल हमेशा जो रहता है मूव्ड इन स्मॉल स्टेप्स। 58वें का जाओ एक बार चेक करता है कि जो क्वेश्चन है, वेयर एज अ कंप्यूटर माउस मूव्स ओवर द टेबल सरफेस द ट्रैक बॉल ऑलवेज स्टेशनरी। ट्रैक बॉल आपकी स्टेशनरी रहती है। ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, प्राइमरी मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। जो प्राइमरी मेमोरी है उसको कितने भाग में बांटा गया है, तो दो मेमोरी में। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ऑक्टल नंबर्स आर यूज्ड। तो ऑक्टल नंबर्स हम यूज करते हैं व्हेन प्राइमरी नंबर्स आर टू लॉन्ग। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, 120वां क्वेश्चन है, द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर व्हेन यू इंस्टॉल द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर व्हेन यू इंस्टॉल द। सो यहाँ पे 101 का जो आंसर होने वाला है वो डी, ऑल ऑफ दीज, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स और एंटीवायरस। अब यहाँ पे देखिएगा, ऑल द टाइम अ कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैज़ टू स्टे। तो यहाँ पे ध्यान दो किसका है, प्राइमरी स्टोरेज। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए आगे, वेरियस एप्लीकेशंस एंड डॉक्यूमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन द विंडोज डेस्कटॉप बाय आइकन्स, ठीक है। जो आपकी एप्लीकेशंस होती है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आपका विंडोज़ पे डेस्कटॉप पे जाओ दिखाई देते हैं उनके आइकन्स के थ्रू। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आप देखिए, इन एम एस वर्ड अ मेजर स्टेप बिफोर टेकिंग प्रिंट ऑफ द डॉक्यूमेंट इज, ठीक है। जब आप एम एस वर्ड में जाओ, प्रिंटिंग कर रहे हो डॉक्यूमेंट की किसी की, तो मेजर स्टेप क्या रहता है, तो देखिए आप पहले सेव करोगे डॉक्यूमेंट को और उसके बाद पेपर की सेटिंग करोगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद जाओ टू सी प्रिंट व्यू डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे बी और सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, दोनों, बोथ बी एंड सी। इन विच प्रोग्राम कैन बी यूज टू ट्रैक कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स गिवन फॉर होमवर्क एंड रिकॉर्डिंग एग्जाम रिजल्ट्स एंड ऑल्सो फॉर रजिस्टर्स। गृह कार्य के लिए जाओ, बंद के लिए दिए गए अंकों की गणना और परीक्षा के परिणाम के अभिलेखन और साथ ही रजिस्टर करने आदि के ट्रैक को बनाए रखने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं जनरली जितनी भी रिप्रेजेंटेशंस होती है, जितना भी आपका जो लेखा जोखा होता है, रजिस्ट्री करते हैं आप, तो वहाँ पे पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का आप यूज़ करते हो, जहाँ तक आइडिया है, ठीक है। एम एस जाओ एक्सेल का यूज़ करते हो, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इन एम एस एक्सेल गेटिंग डाटा फ्रॉम सेल लोकेटेड इन अ डिफरेंट शीट इज कॉल्ड एज, उसको बोलते हैं आप अपडेटिंग। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। टू स्पेल चेक इन पावर पॉइंट यू हैव टू गो रिव्यू करोगे आप। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हाउ कैन यू गेट योर फोटो एल्बम ऑन स्लाइड शो टू प्ले कंटिन्यूसली। तो आप अपने फोटो एल्बम को स्लाइड शो में लगातार किस प्रकार चला सकते हो,
जनरली हम स्लाइड शो करते हैं पावर पॉइंट के माध्यम से F5 की को दबाकर। तो याद रखना है यूज लूप कॉन्टिन्यूसली, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ बेटर टू यूज फाइल्स देन DBMS व्हेन देयर इज अ। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जब DBMS की अपेक्षा जब फाइल का उपयोग बेहतर होता है यदि होता है, हाँ, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, मल्टीपल यूजर्स विश टू एक्सेस द डाटा। तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। टेलीग्राम पे आपको जो सारे के सारे जो PDF मिल जाएगी, लेक्चर्स मिल जाएंगे मेरे JOI के। इन MS एक्सेस अ सबसेट ऑफ करेक्टर्स विद इन अ डाटा फील्ड इज नोन एज। देखिए MS एक्सेस में जो डाटा क्षेत्र होता है उसके अंतर्गत जो आपका उप समुच्चय यानी कि जो है वो आपका एक तरह से डाटा फील्ड होता है, सबसेट होता है करेक्टर्स का, वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं आप? तो याद रखना है, उसको बोलते हैं हम डाटा स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं उसको? डाटा स्ट्रिंग। नेक्स्ट देखिए, सेवरल कंप्यूटर्स लिंक्ड टू अ सर्वर टू शेयर प्रोग्राम्स एंड स्टोरेज स्पेस इन। तो याद रखना है वो आपका नेटवर्क है। क्या है वो? नेटवर्क। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे है IP एड्रेस आर कन्वर्टेड टू। तो IP एड्रेस जो आपका हाई हायरार्की ऑफ डोमेन नेम्स में आप जो कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अ सर्च इंजन इज अ प्रोग्राम टू सर्च वेब पेजेस फॉर इन्फॉर्मेशन यूजिंग स्पेसिफाइड सर्च टर्म्स। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, द कोड सेगमेंट दैट्स मिसयूजेस इट्स एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज। जो कोड खंड जो अपने वातावरण का दुरुपयोग जो करता है कहलाता है, क्या बोलते हैं उसको? ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, ट्रोजन एक तरह से वायरली बोलते हैं उसको। बी राइट आंसर है। अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट दैट इज यूज्ड व्हेन इट इज डिजायर्ड टू सेंड डाटा फ्रॉम टू और मोर सोर्स थ्रू अ सिंगल ट्रांसमिशन लाइन इज नोन एज। तो याद रखेंगे मल्टीप्लेक्सर उसको बोलते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्पायरल मॉडल। स्पायरल मॉडल का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा है? तो आप याद रखना है रिस्क मैनेजमेंट उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखें, द मैकेनिज्म बाय विच द डाटा एंड फंक्शंस आर बाउंड टुगेदर विद एन ऑब्जेक्ट डेफिनेशन। एक रचना तंत्र जिसके द्वारा डाटा और प्रकार्य को एक वस्तु परिभाषा के द्वारा बांधा जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं आप? एनकैप्सुलेशन। क्या बोलते हैं? एनकैप्सुलेशन। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म ऑन डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर पे कौन सा ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो? तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज, डाटा ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकते हो, एक्सेस भी कर सकते हो, मैनिपुलेट भी कर सकते हो। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, वेयर कैन यू फाइंड द हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार ऑन MS वर्ड स्क्रीन। तो याद रखो वर्टिकल स्क्रॉल बार के ऊपर टॉप पे जो आपको वहाँ पे MS वर्ड में हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार आपको देखने को मिलती है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, टू सेव अ डॉक्यूमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम विच ऑप्शन इज यूज्ड। फर्स्ट टाइम आप जब किसी डॉक्यूमेंट को सेव करो तो आप यहाँ आप क्या करोगे? सेव एज करोगे। क्या करोगे? सेव एज। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। तो ये थे आज के 120 क्वेश्चंस आपके जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। कल फिर मिलता है एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।